भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि एमएसपी को खत्म किया जाए, जो सरकारी मंडियां हैं उसको खत्म किया जाए। लाठी खा रहा है किसान, जब अन्नदाता ही लाठी खाएगा तो देश का कैसे विकास होगा। जन आक्रोश पैदा हो चुका है। जो कृषि कानून है उसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं, क्योंकि किसानों को पूंजीपतियों को गुलाम बनाना चाहती है और सामंती व्यवस्था को लागू करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं वो हमेशा से संविधान के विरोधी रही हैं। इन्होंने हमेशा एक संविधान के विरोधी कानून काम किया है। देश के अंदर जब ये लोग आए तो क्या बोल के आए कि हम लोग क्या नीतियां लाएंगे, महिलाओं का लो, रोजगार लो, शिक्षा लो। इन लोगों ने मेरे हिसाब से 6 साल में कुछ भी नहीं। जो भी इनके खिलाफ इनके संघ का बंदा जो नीतीश कुमार जी थे, इनके साथ के थे, भैया कहीं ये पीडीपी देख लो, जो इनके खिलाफ बोल देगा उसको दबाएंगे, किसी न किसी तरीके से उसको दबाने की कोशिश करेगी बीजेपी सरकार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जब से कृषि कानून बना है, आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में इसका विरोध लगातार बहुत चल रहा है। आपको बता दें कि पहले जो अकाली दल था उसने भाजपा का साथ छोड़ा और अब पंजाब के जो बीजेपी के जो विधायक है वो भी अब बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो हमारी जो मांगे है, या सिर्फ वो 2 लोग हैं जो अपनी सत्ता पे जो बैठे हैं, केंद्र में बैठे, वही सुनते हैं और किसी भी विधायक की सुनी नहीं जाती हो। खासकर पंजाब प्रांत का तो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती है, ऐसा आरोप लगाया है जो बीजेपी विधायक उन्होंने जो छोड़ा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने हाल ही में प्रदर्शन देखा, यूपी हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, सब जगह किसानों ने का ज़बरदस्त विरोध इस कानून को लेकर रहा है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप इनसे बात करेंगे कि अब जो है बीजेपी के विधायक ही उनके खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, किसानों के खिलाफ लगातार इसने जो अत्याचार किया है उससे आज देश का जो किसान है त्रस्त आ चुका है। और जो आपने बयान कहा, ये तो सबको पता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कार्यप्रणाली रही है। 1-2 लोग हैं जो लगातार जो जन विरोधी कानून है उनको थोपने का प्रयास करते हैं और उसके कारण आज पूरे देश के अंदर चाहे वो जन आक्रोश पैदा हो चुका है। जो कृषि कानून है उसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस कानून को लागू किया गया और उसके बाद से इसमें नहीं बताया गया है कि सरकारी खरीद को लेकर, ना ही एमएसपी को लेकर इसमें बातचीत की गई है और इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात है उसका भी जिक्र नहीं किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि एमएसपी को खत्म किया जाए, जो सरकारी मंडियां हैं उसको खत्म किया जाए। जी, क्या लगता है अब जब उनके खुद विधायक बगावत पे उतर आए हैं तो सरकार सुनेगी या अभी मौन रहेगी? देखिए, सरकार के जो विधायक आवाज़ उठाते हैं इनके खिलाफ, ये उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं और उन्हें दबा दिया जाता है। जनता तक वो बात नहीं पहुंचती है जो पहुंचनी चाहिए। कि आज किसान, आपको पता है पंजाब का किसान धरने पे बैठा हुआ है, हरियाणा का बैठा हुआ है, लाठी खा रहा है किसान। जब अन्नदाता ही लाठी खाएगा तो देश का कैसे विकास होगा। आपको पता होगा हमारे देश के अंदर नारा था जय जवान जय किसान। आज सोचिए किसान के साथ क्या हो रहा है। किसान दर दर की ठोकरें खाया है, किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है और सरकार कहती है हमारे पे कुछ नहीं है। ऐसा क्यों इस देश के अंदर? ये देश की जब ये कोरोना काल के अंदर जब सब इंडस्ट्रियाँ तबाह हो चुकी थी, एक कृषि था जो बचा हुआ था, वो किसानों की देन थी जो किसानों ने बचा रखा था। आज उसको भी तबाह करने में लग गए ये लोग। इसे भी वो अंबानी अडानी को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से पूंजीपतियों की सरकार रही है और ये कृषि कानून जो पास किए हैं ये भी कहीं ना कहीं यह दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों को पूंजीपतियों को गुलाम बनाना चाहती है और सामंती व्यवस्था को लागू करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ रही हैं वो हमेशा से संविधान के विरोधी रही हैं। इन्होंने हमेशा एक संविधान के विरोधी कानून काम किया है। देखो, ये लोग ना खाली देश में जो एक धर्म की राजनीति है ना, ये लोग इस तरह से काम करना चाहते हैं कि धर्म के नाम पे लोगों को बांट दो, जाति के नाम पे बांट दो। इन लोगों का विजन नहीं है कुछ भी। जो एक आदमी का सोच होता है कि हाँ मैं इस तरह से काम करूंगा, ये लोग कहते कुछ है और काम बिल्कुल विपक्ष करते हैं। इलेक्शन का टाइम आता है तो उस टाइम ये लोग हिंदू मुस्लिम धर्म दंगा आपस में फैलाने का ऐसा कुछ काम करेंगे जिसमें लोगों के सामने ये मोनोपोली हो जाएगा कि नहीं यही लोग ठीक हैं। बाद में आप देखो नतीजा क्या है। ये जिस चीज पे बोल के आते हैं उसी से पीछे हट जाते हैं। अच्छा, जैसे आप 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ जो नौकरियां इन्होंने कहा कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है? आज देश में 14 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके हैं। एक जगह किसान को लाठी पड़ती है, त्रस्त है, आदमी के पास रोजगार नहीं है। कोई भी ये लोग मुद्दा जब से जिस मुद्दे पे ये लोग आए थे, देश के अंदर जब ये लोग आए तो क्या बोल के आए कि हम लोग क्या
नीतियाँ लाएंगे, महिलाओं का लो, रोजगार लो, शिक्षा लो, इन लोगों ने मेरे हिसाब से 6 साल में कुछ भी नहीं किया। लगातार इसने यही काम किया जब से आई है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी। 6 सालों में इन्होंने यही कार्य किया है। नोटबंदी है, कल नोटबंदी की चौथी बढ़ती थी, आपने देखा किस प्रकार से नोटबंदी का भी विध्वंस लोग झेल रहे हैं और जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अभी भी लोगों की स्थिति जस की तस बनी हुई है और आज जो हमारे देश का युवा है वो भी परेशान है। परेशान जिस तरीके से बीजेपी विधायक भी अब बगावत कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। देखो सरकार के अंदर क्या है कि ये लोग जब आपस में, इन लोगों की आपस में नहीं बन रही है, एक तरफ किसान परेशान है, लोग परेशान हैं, इनके विधायक की जो मोनोपोली है, इंसान कुछ चाहता है कि हाँ हम ये मैं करने आया हूँ और आप करने नहीं देना चाहोगे। एक तरह से मोनोपोली ये हो गई कि 2 आदमी सोच के ये डिसाइड करते हैं कि हमें ही सब कुछ तय करना है। एक बड़ा लीडर जैसे हरसिमरत कौर जैसे जो लोग, किसानों का एक मुद्दा, एक कृषि को लेके ये लोग सामने आए थे, उस चीज़ों की जब इनकी आपस में नहीं बन रही तो देश को क्या चलाएंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से आंदोलन तो चल रहे हैं किसान के लिए, किसान कानूनों के खिलाफ, अब तो बीजेपी के जो नेता वही बगावत कर रहे हैं, तो क्या लगता है अब सरकार सुनेगी या अभी भी मौन रहेगी? सरकार के खिलाफ जो भी बोलना चाह रहा है आज की डेट में, चाहे बीजेपी के लोग खुद बोलना चाह रहे हैं, सरकार के पास मुद्दे बहुत हैं उनके खिलाफ, उनको दबाने के लिए। वो अपने बंदों को ही दबा देगी। वो चाहती है कि हमारे बीच में से, कहते हैं ना जो तानाशाही सरकार चला रही है आजकल, ये उस तरीके से बीजेपी चला रही है। उनके तानाशाही सरकार है। कोई मुद्दा देखो ना, जो भी इनके खिलाफ, इनके संघ का बंदा जो नीतीश कुमार जी थे, इनके साथ के थे, भैया कहीं ये पीडीपी देख लो, जो इनके खिलाफ बोल देगा उसको दबाएंगे, किसी ना किसी तरीके से उसको दबाने की कोशिश करेगी बीजेपी सरकार। अच्छा, सबसे पहले अकाली दल ने इनका साथ छोड़ा, 22 साल पुरानी साथी थी किसान बिल को, कानून को लेकर। अभी कुछ दिन पहले आए थे पश्चिम बंगाल में गोरखा जन मोर्चा पार्टी, 11 साल पहले उन्होंने भी साथ छोड़ा। अब तो उनके खुद के जो विधायक हैं, जो भाजपा के, वो खुद छोड़ रहे हैं साथ। देखिए, ये भारत की जनता ने देख लिया है कि इनका चरित्र और चेहरा क्या है। इन्होंने जिस तरीके से किसान के ऊपर हमला किया, जिस तरीके से किसान को दबाने की कोशिश की, इन्होंने यही कोशिश 2014 में भी की थी जब ये चुनाव जीत के आए थे केंद्र में। तभी यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने किसानों की आवाज़ उठाई थी और किसानों का जो बिल, इन्होंने एक काला बिल लाए थे उसे रद्द करवाया था। और आज भी ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर हम लोग, क्या लग रहा है आप लोग खुद राजनीति नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस का आरोप लगातार सरकार लगा रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हम राजनीति कहाँ करें, आप ये बताइए। अगर किसान की आवाज़ उठाना गुनाह है इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, तो हम ये अत्याचार करने को तैयार है। हम गुनाह करेंगे, हम इसको हम मानते हैं, हम गुनहगार हैं। देखिए, देश को चलाना, कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है, करोड़ों भारतीयों की पार्टी है। हम 130 करोड़ की आवाज़ हैं। हम लगातार देश के जो किसान, मजदूर, युवा, दलित, महिलाएं, आदिवासी, सबकी आवाज़ उठाते आ रहे हैं। इन्होंने देश के किसानों के ऊपर हमला किया, दलितों पर अत्याचार किया, आदिवासियों पर अत्याचार किया, पिछड़े वर्ग के ऊपर अत्याचार किया। ये हर व्यक्ति के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाथरस में कैसे दलित बहन के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ। और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या रवैया रहा है इनका। आज आप सब देख सकते हैं कि बिहार में जो चुनाव हुए हैं और जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है, उस पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो उनका अलायंस है उसको किस प्रकार करारी हार का सामना करना पड़ा है। पूरा चुनाव बिहार का इस बार रोजी रोटी और रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया कि इसको जाति का रंग दिया जाए और तमाम सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, परंतु बिहार की जनता ने इसको पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता बेरोजगार हो चुके हैं। अच्छा, बिहार के बाद के एग्जिट पोल में तो साफ तौर पे लग रहा है कि जो एनडीए है वो बाहर जा रही है, तो क्या लगता है अब धीरे धीरे हवा देश के और राज्यों में जाएगी? देखिए, मैं बिहार रह के आया हूँ। बिहार की जनता ने इस बार पूरा मन बना चुकी है कि कांग्रेस महागठबंधन की जो सरकार है उसको वोट दिया इन्होंने। जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू सरकार ने जो 15 साल राज किया, वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ का युवा, किसान, महिला सब त्रस्त आ चुके हैं। मैं कई क्षेत्रों का दौरा किया, वहाँ देखा कि पुल बाढ़ में बह चुके हैं। और उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू सरकार ने पुलों का निर्माण नहीं कराया है, मार्ग नहीं है लोगों को जाने के लिए, एक दूसरे गांव की कनेक्टिविटी कर चुकी है। उतरा है सड़कों पे। और अब बिहार का जो एग्जिट पोल आया है, तो अब जैसे बीजेपी के विधायक भी विरोध कर रहे हैं, उनको बगावत होता रहा है, तो क्या लगता है अब सरकार जो है, जो 22 में यूपी में चुनाव है या फिर 24 में है चुनाव, तो क्या लगता है परिवर्तन होगा देश में? देखिए, परिवर्तन की तो शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र में चले गए, झारखंड से इनकी विदाई हो गई, बिहार में इनकी विदाई तय है। कल जो नतीजे आएंगे आप हम सबके सामने आएंगे और निश्चित ही इनकी विदाई होनी है भारतीय जनता पार्टी। और 2022 में भी इनकी विदाई हो जाएगी, यूपी से भी, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बननी है। और 24 में भी केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, आप
देखिए जिस तरीके से ये जगह जगह चुनाव हारते जा रहे हैं, तो ये देश में बदलाव है। और जिस तरीके से बिहार का चुनाव आपने देखा, जब इतना विकास कर रहे हैं फिर क्यों हार रहे हैं? नहीं विकास हुआ कहाँ है? आप दिखाइए विकास क्या हुआ है। विकास सिर्फ क्या अंबानी था अडानी जैसे कि विकास अगर हुआ है तो सिर्फ 370 हटाया है और राम मंदिर बना है। ये जो ये हिंदू ये विकास का काम नहीं है। ये धारा 370 ये हटाने से मतलब विकास हो गया, या राम मंदिर ये विकास का कोई काम नहीं है, हिंदू मुसलमान का काम है, ये लड़ाने का काम है। ये जो इन्होंने काम किया जैसे राम मंदिर या कुछ भी, ये कभी कोई बात होती है तो राम मंदिर पे ले जाते हैं, इलेक्शन आते ही या पाकिस्तान के बॉर्डर पे या चीन के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। मेन मुद्दे क्या है? मुद्दा हमें विकास के, युवा को क्या चाहिए? युवा को चाहिए रोजगार। जैसे हमारे तेजस्वी जी ने बोला कि हमें 10 लाख हम देंगे, हमारी सरकार बनते ही हम 10 लाख रोजगार देंगे। तेजस्वी और नीतीश जी कह रहे हैं वो कहाँ से देंगे? तो बीजेपी भी तो कह रहे 19 लाख देंगे। नहीं हमारा नहीं, उससे ये प्रमुख मुद्दे क्या है? रोजी रोटी, युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य चाहिए, और जो वृद्धा पेंशन है, जो बुजुर्ग महिला है उनको वृद्धा पेंशन चाहिए, जो बुजुर्ग है उनको वृद्धा पेंशन चाहिए, जो शिक्षा है उसमें व्यापक बदलाव हो और सबको शिक्षा मिले, मुफ्त में इलाज हो और सरकारी इलाज हो, सस्ती दर पर इलाज हो। क्या ये कहते हो? चीजें प्रमुख चीजें होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन सब आपको- चीजों से ध्यान आपने भटकाना देखा चाहती होगा है। बिहार चुनाव का जो रिजल्ट कल आने वाला है, ये वहाँ के युवाओं की आवाज़ है, वहाँ की महिलाओं की आवाज़ है, वहाँ की एक जनता की आवाम की आवाज़ है। जिस तरीके से उद्घाटन से 10 दिन पहले ही फ्लाईओवर वहाँ ढे जाए थे पानी के अंदर, तो ये उनका 15 साल का जो विकास था वो जनता ने उसका जवाब दे चुका है। देखो महागठबंधन के जो अभी कल के जो नतीजे आएंगे बिहार इलेक्शन पे, उसके लिए तो मैं बस इतना कहूँगा कि पहले जो सरकार ने जो जनता बिहार के लोगों ने जो जनमत दिया था, वो पहले भी क्या था, महागठबंधन को दिया था। पहले जो वोट आई थी वो बीजेपी और मोदी सरकार को वोट नहीं आई थी। पहले जो सरकारें, जो जनता ने, बिहार के जो लोगों ने जनमत दिया वो महागठबंधन को दिया। अभी फिर से हमारी सरकार महागठबंधन में बनने के लिए आ रही है। कल जब आप देखेंगे तो बिल्कुल निष्पक्ष उसमें के अंदर ये हो जाएगा कि जनता बिल्कुल खुल के महागठबंधन के साथ। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बिहार की धरती बहुत ही क्रांतिकारी भूमि है और उसने हमेशा बदलाव का ही दिशा दी है, देश को हमेशा बदलाव की ओर अग्रसर किया है। और 2015 में भी बिहार की जनता ने महागठबंधन को चुना, लेकिन चोर दरवाजे से जिस प्रकार से वहाँ सरकार बनाई गई, जनादेश का अपमान किया गया। अब फिर से जो 2020 में इस बार कांग्रेस महागठबंधन सरकार को जनता ने वोट दिया है और बदलाव की बहार है, और निश्चित ही बिहार से बदलाव की जो क्रांति शुरू होगी वो पूरे देश में फैलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात किसान कानून पे गई, लेकिन जब आपको बता दें कल बिहार का जो विधानसभा चुनाव है उसका रिजल्ट आने वाला है, तो बिहार विधानसभा चुनाव पे बात पहुंच गई और लोगों का यही कहना है कि अब जो है बदलाव की जो लहर है वो बिहार से शुरू होगी और धीरे धीरे जो है वो पूरे भारत में चलेगी। आपको बता दें कि किसान कानून जो है, कृषि कानून जो है, उसके लिए विरोध जो किसान है लगातार सड़कों पर हैं। पंजाब के किसानों, हरियाणा के किसानों, अब धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां भी उसमें आने लगी। हालांकि किसानों ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में इसमें दखल देने के ज़रूरत नहीं है, ये एक किसानों का मुद्दा है, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में किसान सड़कों पे हैं, उसके बाद अकाली दल ने पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, उसके बाद आपको बता दें कि जो बीजेपी के खुद जो विधायक हैं वो भी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो इसी पे लोगों का कहना है कि अब जो है ये सरकार जो है ये सिर्फ 2 लोगों की सरकार है और बिजनेसमैनों की सरकार है। इसलिए है कि विधायक ने भी कहा है, जिसने छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी, कि हमारी सुनी नहीं जाती, और लोगों का भी साफ तौर पे यही कहना है कि इस सरकार में सिर्फ 2 लोगों की चलती है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते हैं कि जब विधायक टूट रहे हैं, विधायक बगावत कर रहे हैं, तो क्या सरकार कुछ इस कानून के विषय में कुछ सोचती है, कुछ बोलती है, या अभी भी मौन रहेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।